दोस्तों, दुनिया भर में अक्सर ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं जिन किस्सों में एलियन देखे जाने के दावे होते रहते हैं। हालांकि इस तरह के अधिकतर दावे जांच पड़ताल के दौरान अक्सर भ्रामक और झूठे ही निकलते हैं, किंतु ये भी सच है कि एलियन देखे जाने की कुछ घटनाएं इतनी रोचक और सत्य प्रतीत होती हैं कि उन घटनाओं को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। तो चलिए, यदि पहली बार आपका इस चैनल पर आना हुआ है तो आप बिना देरी किए सब्सक्राइब बटन दबा दें और मैं आज के वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इस वीडियो में आप दो ऐसी ही सत्य घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं जो घटनाएं अपने आप में असाधारण रही है और उन घटनाओं के साक्षी बने इंसान सीधे तौर पर उन्हें एलियन से जोड़कर ही देखते हैं। वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पहली घटना जापान की है और यह घटना 200 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, किंतु फिर भी इस घटना के बारे में कई किताबों में अलग अलग लेखकों द्वारा इतने विस्तार से लिखा गया है कि इसे झुठलाया तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। दरअसल वर्ष 1803 के दौरान जापान के तट पर समुद्र में मछली पकड़ रहे मछुआरों को एक अजीब सा यान तैरता हुआ दिखाई दिया। ये यान असल में एक यूएफओ जैसा ही लग रहा था। मछुआरे इस यान के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें लगा कि मजबूत धातु से बनी इस चीज को बेचकर उन्हें काफी पैसा मिल जाएगा। इसलिए कई मछुआरों ने मिलकर इस यान को समुद्र से बाहर घसीटते हुए निकालने में सफलता हासिल की। इस यान के ऊपरी हिस्से पर कई सारे शीशों की खिड़कियां और एक दरवाजा भी लगा हुआ था। इस दरवाजे को लाख कोशिश करने पर भी मछुआरों द्वारा खोला नहीं जा सका, लेकिन कुछ ही समय बाद यह दरवाजा अपने आप ही खुल गया और इसमें से एक खूबसूरत महिला बाहर निकली जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास लग रही थी। इस महिला ने अपने हाथ में लकड़ी का एक बॉक्स भी थामा हुआ था और ये सभी मछुआरों की ओर बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। लेकिन महिला से भी अधिक हैरान तो मछुआरे थे, क्योंकि उन्हें यह महिला कहीं से भी अपने देश की तो नहीं लग रही थी। महिला अलग भाषा बोल रही थी। उसके आधे बाल लाल और आधे सफ़ेद थे। उसकी आंखें नीले हीरे की भांति चमक रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बिल्लियों की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। महिला से बातचीत की असफल कोशिश करने के बाद मछुआरों ने उस यान के भीतर झांका जिस यान से महिला का आना हुआ था। इस यान में कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई थी। साथ ही यान की अंदरूनी दीवारों पर किसी भाषा में कुछ अक्षर भी बने हुए थे जिन्हें कोई भी मछुआरा समझ नहीं पाया। महिला ने अपनी यान की छानबीन कर रहे मछुआरों का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब एक मछुआरे ने उस लकड़ी के बॉक्स को महिला से लेना चाहा जिस बॉक्स को महिला ने अपने हाथों में सावधानी से थामा हुआ था, तो ये महिला गुस्से से भर गई। वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती थी कि उसके हाथों में थामे गए बॉक्स को कोई अन्य व्यक्ति हाथ लगाए। इसके बाद मछुआरे इस महिला की मदद के लिए किसी तरह से उसे इशारों में समझाकर अपने गाँव ले आए, जहां अगले कुछ दिनों तक ये महिला गांव की अन्य महिलाओं के ही साथ रही। लेकिन उसने अपने पास मौजूद बॉक्स को कभी किसी को छूने नहीं दिया, यहां तक कि वो सोते और नहाते समय भी बॉक्स को अपने साथ ही रखती। एक लकड़ी के बॉक्स के प्रति उस महिला का ऐसा संवेदनशील व्यवहार किसी भी गांव वाले की समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने अन्य सभी गाँव वालों को एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर सब लोग डर गए। बुजुर्ग ने बताया कि आज से तकरीबन 100 वर्षों पहले एक राज्य के राजा की जवान बेटी यानी राजकुमारी एक गरीब व्यक्ति से प्रेम करती थी। लेकिन जैसे ही राजा को उन दोनों के प्रेम के बारे में पता चला तो राजा ने उस गरीब लड़के का सर धड़ से अलग करवा दिया। ऐसे में वो राजकुमारी उस लड़के के कटे हुए सर को एक बॉक्स में डालकर उस बॉक्स को अपने साथ लेकर नाव में बैठकर समुद्र में अकेली ही निकल पड़ी। बाद में राजा ने राजकुमारी के पीछे कुछ नाविक और सैनिक भी भेजे, लेकिन उन सैनिकों ने वापस आकर बताया कि राजकुमारी की छोटी नाव लहरों में फंस गई और वो समुद्र में डूबकर मारी गई। बुजुर्ग के मुंह से ऐसी घटना का विवरण सुनकर गांव वालों को लगा कि शायद ये महिला उसी मर चुकी राजकुमारी का भूत है जो अपने प्रेमी का सर आज भी लकड़ी के बॉक्स में रखकर समुद्र में घूम रही है। इसलिए गांव वालों ने उस महिला को वापस उसके यान में बैठाकर उसे दोबारा से समुद्र में ही छोड़ दिया। खुद को इस तरह से ठुकराए जाने का उस महिला ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप अपने यान में बैठकर दूर समुद्र में गाँव वालों की नज़रों से ओझल हो गई। गाँव वाले लंबे समय तक इस महिला के किस्से दूसरे लोगों को सुनाते रहे। उन्होंने उस महिला का नाम उत्सुरो बुने रखा था और आज भी इस घटना को उत्सुरो बुने के नाम से ही जाना जाता है। बहरहाल वो महिला 100 वर्षों पहले समुद्र से भागी राजकुमारी का भूत तो नहीं हो सकता, क्योंकि राजकुमारी नाव में बैठकर भागी थी। वही उत्सुरो बुने के नाम से पुकारी जाने वाली इस महिला के पास एक अजीबोगरीब किस्म का यूएफओ जैसा दिखाई देने वाला यान था। इसलिए बाद में जिसने भी इस घटना के बारे में लिखा उसका यही मानना था कि वो महिला असल में एक एलियन रही होगी और महिला के पास मौजूद लकड़ी के बॉक्स में क्या था ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।
दोस्तों अगली घटना इंग्लैंड के गांव टिंगली की है, जो कि वर्ष 1980 के दौरान घटित हुई थी। दरअसल जिगमंड एडमस्की नामक एक 56 वर्षीय व्यक्ति इस गांव में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। एडमस्की की बेटी की शादी अगले कुछ ही दिनों में होने वाली थी और एडमस्की अपनी बेटी की शादी को लेकर अत्यधिक उत्साहित था। उसने शादी की तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली थी और वो बड़े ही चाव से अपनी बेटी को विदा करने वाला था। एडमस्की के परिवार में उसकी बेटी के अतिरिक्त उसका भाई और पत्नी भी शामिल थे। शादी से ठीक एक दिन पहले जब मेहमानों के लिए भोजन बनाने की तैयारी हो रही थी तो एडमस्की की पत्नी ने उससे कहा कि शायद सब्जी के लिए आलू कम पड़ जाएंगे, इसलिए हमें और आलू लाने होंगे। ऐसा सुनकर एडमस्की ने तुरंत थैला उठाया और कहा कि मैं अभी बाजार से आलू ले आता हूं, क्योंकि एडमस्की नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी में कोई कमी रह जाए। एडमस्की तुरंत घर से बाहर निकल गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। जब एडमस्की को गए कई घंटे बीत गए तो उसकी पत्नी और छोटा भाई उसे ढूंढने हेतु बाजार में गए, जहां एक सब्जी वाले ने उन्हें बताया कि एडमस्की तो कई घंटों पहले ही आलू लेकर यहां से लौट गए हैं। किंतु एडमस्की की पत्नी और भाई ने घर से लेकर बाजार तक हर जगह खोजबीन कर ली, पर एडमस्की का कोई पता उन्हें नहीं चल पाया। उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने कई लोगों से पूछा, सबने एडमस्की को सब्जी लेकर बाहर निकलते हुए तो देखा था, लेकिन बाजार से निकलने पर वो किस ओर गए ये कोई नहीं बता पा रहा था। खैर एडमस्की की खोज में पूरी रात बीत गई और अगले रोज उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। मेहमान आ चुके थे, इसलिए एडमस्की की पत्नी और भाई ने इस शादी को रोकना ठीक नहीं समझा और उन्होंने एडमस्की की गैर हाजिरी में ही पूरी शादी को अच्छे से संपन्न कर दिया। लेकिन उसके बाद अगले कई रोज तक वो एडमस्की की खोज करते रहे, पर उन्हें एडमस्की का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। ये बड़ी ही हैरानी और परेशान करने वाली बात थी कि अपनी बेटी की शादी को लेकर एडमस्की को इतना ज़्यादा चाह था कि वो हर रोज उस शादी का ही जिक्र किया करता था। ऐसे में भला शादी होने से ठीक पहले वो कहां और क्यों गायब हो गया था? यदि एडमस्की किसी दुर्घटना का भी शिकार हुआ होता तो भी कम से कम उसका शव तो मिल ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। वहीं अगर एडमस्की को अपनी किसी परेशानी के चलते खुद ही घर छोड़कर जाना था तो भी अपनी परेशानी को लेकर उसे किसी के सामने तो जिक्र करना ही चाहिए था। उल्टा एडमस्की के घरवालों और पड़ोसियों का तो ये कहना था कि वो बेहद खुश था, क्योंकि उसकी बेटी को उसके पसंद का पति जो मिल रहा था। ऐसे में वो सभी को रोजाना शादी में आने का न्योता देता ही रहता था, फिर भला वो घर छोड़कर क्यों गया? इस तरह के सवाल एडमस्की के परिवार वालों को काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन सबको अपने सवालों का जवाब मिल गया। तकरीबन 5 दिन बाद पुलिस वालों को एक अन्य गांव में मौजूद कोयले के खदान के मालिक ने खबर दी कि उसके कोयले के ढेर के ऊपर कोई व्यक्ति सोया हुआ है जो आवाज़ देने पर भी नहीं उठ रहा, इसलिए इस व्यक्ति को यहां से लेकर जाया जाए। जब पुलिस कोयले की खदान में पहुंची तो उन्होंने पाया कि कोयले का यह ढेर करीब 20 से 30 फीट ऊंचा था। पुलिस को खदान के मालिक ने बताया कि वो अभी आधा घंटे पहले ही यहाँ से गुजरा था, लेकिन तब इस ढेर के ऊपर कोई मौजूद नहीं था। ये व्यक्ति अभी अभी अचानक ही उस ऊंचाई पर पता नहीं कैसे पहुंच गया। खैर 2 पुलिसकर्मी कोयले के उस ढेर के ऊपर चढ़े। ढेर की ऊंचाई के कारण पुलिस वाले काफी थक गए, साथ ही उनकी वर्दी भी कोयले की काली के कारण पूरी तरह से काली हो चुकी थी। लेकिन पुलिसकर्मी तब हैरान रह गए जब उन्होंने ढेर के ऊपर चढ़कर ये देखा कि कोयले के ढेर पर पड़े उस व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल ही साफ सुथरे थे। अब भला कोयले के ढेर पर चढ़ते समय इस व्यक्ति के कपड़े काले क्यों नहीं पड़े? पुलिस वालों ने यह भी पाया कि जहां वो व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ था वहां कोयले का ढेर थोड़ा नीचे की ओर दबा हुआ था, मानो उस व्यक्ति को किसी ने ऊपर आसमान से नीचे फेंका हो। साथ ही इस व्यक्ति के बाल बड़े ही बुरे ढंग से ऊबड़ खाबड़ से कटे हुए थे, मानो किसी बच्चे के हाथ में कैंची पकड़ाकर इस व्यक्ति के बालों को काटा गया हो। जब पुलिस कर्मियों ने गौर से देखा तो वो हैरान होने के साथ साथ भयभीत भी हो गए। असल में ये व्यक्ति कोयले के ढेर पर मुंह के बल उल्टा पड़ा हुआ था और इसकी गर्दन पीछे से कटी हुई दिख रही थी। खास बात यह थी कि इस कटी हुई गर्दन से खून निकलने का कोई निशान मौजूद नहीं था और उस कट पर एक अजीब सा जेली नुमा लिसलिसा पदार्थ भी लगा हुआ था। वहीं जब पुलिस वालों ने मुंह के बल पड़े उस व्यक्ति को सीधा किया तो पुलिस वालों ने देखा कि व्यक्ति का चेहरा इतना अधिक खुला हुआ था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस तरह से मुंह खुले हुए व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था
मानो उस व्यक्ति का जबड़ा ही दोनों ओर से पकड़कर खींचते हुए फाड़ा गया है, परंतु जबड़ा फिर भी चोटिल होने से बच गया। इतने भयानक मुंह वाली लाश को देखकर एक बार तो पुलिस वाले मारे डर के उल्टे पांव पीछे हट गए, लेकिन फिर पुलिस वालों ने हिम्मत दिखाकर लाश को नीचे उतारा और आसपास के थानों में गुमशुदा हुए व्यक्तियों की दर्ज रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों को इस लाश की पहचान करने हेतु बुलाया। लाश की पहचान करने के लिए ही एडमस्की का भाई और पत्नी भी उस अस्पताल में पहुंचे जहां उस भयानक शव को रखा गया था। हालांकि शव का चेहरा पहचानने की हालत में नहीं था, लेकिन एडमस्की की पत्नी ने शरीर की कई निशानियों का हवाला देते हुए कहा कि यह शव एडमस्की का ही है। अब पुलिस के सामने अनेकों सवाल थे। जहां यह शव मिला था वहां से एडमस्की का घर करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। भला एडमस्की जो बाजार में आलू लेने गया था और जिसकी बेटी की अगले रोज ही शादी होनी थी, इतनी दूर कैसे और क्यों पहुंच गया? एडमस्की को सांस संबंधी बीमारी भी थी, जिस कारण वो अधिक दूर तक नहीं चल पाता था। ऐसे में 40 किलोमीटर वो खुद से चलकर तो नहीं गया होगा। कोयले की खदान के मालिक का कहना था कि जब वो करीब आधा घंटा पहले उस कोयले के ढेर के पास से गुजरा तो उस ढेर पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि रात हुई बारिश के कारण कोयले बेहद गीले थे। इसलिए उस खदान मालिक ने आधे घंटे पहले सभी ढेरों की बारीकी से जांच की थी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ढेर पर मौजूद होता तो उसे अवश्य दिखाई दे जाता। यानी एडमस्की अचानक से ही आधे घंटे के दौरान इस ढेर पर आ पहुंचा था। साथ ही कोयले के ढेर पर चढ़ने के बावजूद भी उसके कपड़े कालिख में नहीं सने थे, जैसे पुलिस वालों के सन गए थे। और यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एडमस्की को घसीटकर कोयले के ढेर के ऊपर चढ़ाया गया होता तो ऐसे में तो उसके कपड़े कोयले पर घसीटे जाने के कारण और भी अधिक काले होने चाहिए थे। पुलिस वालों को कोयले के दबे हुए ढेर से ऐसा भी लग रहा था कि मानो एडमस्की को आसमान की ऊंचाई से इस ढेर पर पटका गया हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि एडमस्की की गर्दन पर कट होने के बावजूद भी उस कट से खून बाहर नहीं आया था। यहाँ तक कि अस्पताल में जांच करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि एडमस्की के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसके खून को किसी ने पूरी तरह से चूस लिया हो। और एडमस्की की गर्दन की कट पर जो जेली नुमा लिसलिसा पदार्थ लगा हुआ था उसे भी डॉक्टर नहीं समझ पाए, बल्कि उस पदार्थ के बारे में तो आज तक नहीं समझा जा सका है। कई वैज्ञानिक समय समय पर उस पदार्थ के साथ अपने प्रयोग दोहरा चुके हैं, लेकिन उन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लगता है मानो वो पदार्थ पृथ्वी का है ही नहीं। इन तमाम रहस्यों से भरे कारणों की ही वजह से एडमस्की की मौत की इस घटना को एलियन से ही जोड़कर देखा जाता है। इस घटना के बारे में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि दरअसल एडमस्की का अपहरण एलियंस द्वारा किया गया था और उन एलियंस ने एडमस्की की गर्दन को काटकर उसका खून शायद किसी प्रकार का कोई परीक्षण करने हेतु निकाल लिया होगा, जिस कारण अगले रोज अपनी बेटी की शादी करने की चाह रखने वाला एडमस्की मारा गया एवं बाद में एलियंस ने उसके शव को अपनी यूएफओ से नीचे फेंक दिया और एडमस्की कोयले के ढेर पर आ गिरा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में एडमस्की एलियन अपहरणकर्ताओं का शिकार हुआ था या उसकी मौत किसी अन्य साजिश का ही परिणाम थी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन यदि आपने नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।